डियर स्टूडेंट्स, अपन ने रिंग की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद फील्ड पढ़ा और इंटीग्रल डोमेन पढ़ा। और मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो पूर्णांकों का समुच्चय है z, प्लस, डॉट, ये रिंग होता है। पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। ऐसे ही जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज आल्सो ए रिंग, वह भी क्या होता है? रिंग होता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, वो भी क्या है? रिंग है। तो एक मोटा क्लासिफिकेशन अपन करें तो संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो तमाम रियल नंबर्स का समुच्चय, कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय, दोनों रिंग है। इसका मतलब जो अपने दैनिक व्यवहार में जिन संख्याओं का अपन प्रयोग करते हैं, वो संख्याएं किसकी हैं? या तो आर की हैं या तो सी की हैं। इसका मतलब छोटे बच्चों को जो संख्याओं का सिद्धांत अपन पढ़ाते हैं कि किसी संख्या में यदि 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है, ये सारे के सारे नियम जो छोटी क्लासेज में टीचर बच्चे को पढ़ाता है, वो निश्चित रूप से रिंग थ्योरी के सिद्धांत हैं। जो हमने व्यवहार में जो बातें अपन यूज करते हैं, वो कहाँ से आई है? रिंग थ्योरी के सिद्धांतों से आया है। तो आज अपन इसकी पहली थ्योरम करते हैं। रिंग थ्योरी की फर्स्ट थ्योरम आज मैं लिखा हूँ, और वो ये है कि फॉर एनी एलिमेंट्स A, B, C ऑफ ए रिंग R, किसी रिंग R के 3 अवयव ले लिए अपन ने, एक A, एक B, एक C। पहला पार्ट इस थ्योरम का ये है कि A मल्टीप्लाइड बाई 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाई A इज इक्वल टू 0। इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या हुआ? रिंग के किसी भी एलिमेंट को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0 को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 0 आता है। ये छोटे बच्चों को हम सिखाते भी हैं कि भाई किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। आज उसको अपन सिद्ध करेंगे ये कैसे आया है। सेकेंड पार्ट इज A मल्टीप्लाइड बाई माइनस B और माइनस A मल्टीप्लाइड बाई B इज इक्वल टू माइनस का AB। ये भी हम बच्चों को बताते हैं, किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। किसी धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणनफल कैसा आता है? ऋणात्मक आता है। नंबर 3, माइनस A मल्टीप्लाइड बाई माइनस B इज इक्वल टू AB। ये भी अपन को गुरुजी ने छोटी क्लास में पढ़ाया था। 2 माइनस की संख्याओं को गुणा करो प्लस आता है। ये बहुत सामान्य बातें हैं और ये हमने शुरू से याद कर रखी हैं। आज इनको अपन तर्क की सहायता से, रिंग थ्योरी के सिद्धांतों की सहायता से इनको अपन प्रूव करेंगे। फोर्थ पार्ट इज A मल्टीप्लाइड बाई B माइनस C इज इक्वल टू AB माइनस AC। ये 4 पार्ट अपन प्रूव करेंगे। पहली थ्योरम का आपकी रिंग थ्योरी की फर्स्ट थ्योरम है, जिसके कितने पार्ट हैं? देयर आर ओनली 4 पार्ट्स। क्या दे रखा बेटा अपने को? एक तो रिंग दे रखी है, माना R कोई रिंग है, लेट R बी ए रिंग। एक तो थ्योरम दे रखी है, सॉरी रिंग दे रखी है। एंड और क्या दे रखा है? A B C आर एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ रिंग R, और माना A B C इसके कोई 3 अवयव हैं। चलो पहला पार्ट प्रूव करते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट, यहां पे 3 एलिमेंट है A B C रिंग के। क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? B इज इक्वल टू B प्लस 0। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि रिंग प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होती है और अबेलियन ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होता है, और प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 0 है।
तो रिंग थ्योरी ये कहती है कि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू बी प्लस जीरो। आगे रीजन लिख दो, चूंकि जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी इन आर, जीरो आर में जोड़ने का तत्समक अवयव है। इम्प्लाइज, ऐसा करो, इसको दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी इक्वल टू क्या देगा बेटा, a इंटू बी प्लस। ये मैथमेटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, a से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इम्प्लाइज लेफ्ट साइड एज इट इज। अब देखिए, मैंने जब रिंग की परिभाषा बताई आपको, रिंग में तीन प्रॉपर्टी बताई थी कि प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, रिंग आर गुणा के लिए सेमी ग्रुप है, और तीसरा प्रॉपर्टी था कि रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है, बंटन गुणधर्म लागू होता है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए आप, a को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ c की जगह ध्यान रखें जीरो है। ये कौन सा नियम है, बाई, इस लॉ को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर। रिंग आर में बंटन गुणधर्म से, रिंग में बंटन गुणधर्म लागू होता है। इंप्लाइज, अब आप देखो इस ए बी को क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी प्लस जीरो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो को कहीं भी जोड़ा जा सकता है। इज इक्वल टू ए बी प्लस ए जी। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट ईयर में आओ वापिस, कि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ हमेशा लागू होता है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन ग्रुप। और ये आर चूंकि रिंग है, और रिंग प्लस ऑपरेशन के लिए हमेशा क्या होती है, अबेलियन ग्रुप होती है, इसलिए इसमें काटने का नियम लागू होगा। आप इस इक्वेशन को देखो, इसके लेफ्ट साइड में फर्स्ट टर्म क्या है, ए बी, और राइट साइड में भी क्या है, ए बी। सो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, पहले राइट साइड लिख दो, ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये कौन सा नियम लगा दिया अपने, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन आर कॉमा प्लस। आर जो है वो भैया प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप होता है, और ग्रुप में काटने का नियम लागू होता है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि a इंटू जीरो इज इक्वल टू। सिमिलरली यदि जीरो इंटू ए बराबर जीरो करना हो तो आप क्या करें, ये जो हमने a को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ, आप इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये स्टेप आ जाएंगे सेम। तो सेकंड पार्ट कर लेंगे अपने, मतलब जैसे a इंटू जीरो जीरो आया, ऐसे क्या आ जाएगा, जीरो इंटू ए क्या आ जाएगा, जीरो। आप देखें सिमिलरली इसी प्रकार जीरो इंटू ए इज आल्सो, ये इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो सेकंड पार्ट में आते हैं। अब क्या प्रूव करना है अपने को, a इंटू माइनस बी को अथवा माइनस ए इंटू बी को माइनस ए बी प्रूव करना है। ठीक है, अभी अभी अपन ने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करा है, क्या लिखेंगे आप, वी हैव, अभी जस्ट अपन ने ऊपर प्रूव किया है a इंटू जीरो इक्वल टू। इसी थ्योरम का पहला पार्ट है ये, एंड इट इज प्रूव्ड, और ये सिद्ध कर दिया है आपने। ठीक है भाई। इंप्लाइज, अब देखिए बेटा, a को वैसा का वैसा लिखो, क्या इस जीरो को ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस बी और प्लस बी लिख सकते हैं, कारण आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होता है, और बी का इन्वर्स कौन है, माइनस बी है, इसलिए बी में माइनस को बी को जोड़ेंगे तो जोड़ने की आइडेंटिटी जीरो आएगी। इज इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज, अब ये इस टाइप का हो गया, a इंटू बी प्लस सी टाइप का हो गया, और रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी को आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो क्या लिखेंगे इसको, a मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी प्लस a मल्टीप्लाइड बाई b, और इसको हम क्या लिख देंगे, जीरो। कौन सा नियम लागू हो गया ये, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके,
ऐसा करें, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दो, सेकेंड टर्म एज इट इज लिख दो, थर्ड टर्म मैंने अपनी मर्जी से लिख दी माइनस ए बी, बाईं साइड भी लिख दी और दाईं साइड भी लिख दी। लेफ्ट साइड में भी माइनस ए बी जोड़ दिया और राइट में भी माइनस ए बी जोड़ दिया। समीकरण सिद्धांत में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ऐसा कर सकते हैं अपन। इम्प्लाइज, अब देखिए ए बी जो है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5। 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -8। बताइए ए बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -AB। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाए, और 0 को किसी में जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये लेफ्ट साइड क्या आ गई, A इंटू -B। इस 0 को हटा दें यहाँ से, -A। ये आपका इस थ्योरम का सेकंड पार्ट हो गया, A इंटू -B इक्वल टू। सिमिलरली वी कैन प्रूव -A इंटू B इक्वल टू, पोजिशन चेंज करनी, जो आपने A से मल्टीप्लाई किया है इसको -A से मल्टीप्लाई कर लीजिए और सेम स्टेप लिख लीजिए। थर्ड पार्ट, इसमें क्या प्रूव करना है, -A को -B से प्रूव करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए। ओके, वी हैव, किसका वैल्यू निकालना भाई अपने को, -A का वैल्यू मल्टीप्लाई करना है किससे, -B से। ओके, अभी अपन ने इससे ऊपर वाला क्या प्रूव किया है कि यदि आप -A को B से मल्टीप्लाई करें तो -AB आता है। B की जगह मेरे पास -B है, तो क्या मैं इसको यूं लिखता हूं, A इंटू -B। अरे लिख सकते हैं ना ऐसा, बाई सेकेंड, अभी जो प्रूव किया ऊपर उससे। देखो ये माइनस ठीक है, दिमाग में रखो इसको, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, तो माइनस और फर्स्ट इंटू सेकेंड को मल्टीप्लाई करें तो -1st सेकेंड आता है, ये आ गया -1st सेकेंड इज इक्वल टू, माइनस पड़ा रहने दे। अब A इंटू -B का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, ऊपर प्रूव किया -AB, तो ये क्या हो जाएगा, -AB अगेन बाई सेकेंड, और -AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB। ये इस थ्योरम का तीसरा भाग है। अब अपने को कौन सा पार्ट करना है, चौथा पार्ट। इसका वैल्यू निकालना भाई, आपको वैल्यू निकालना है A इंटू B -C का। बहुत इजी है बेटा, यू कैन राइट इट एज A एज इट इज, B एज इट इज, एंड इस -C को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, +-C। ठीक है, और अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो कि किसी एक एलिमेंट को A को B + C से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, A इंटू B + A इंटू C। तो क्या आएगा बताइए इसको, ये आ जाएगा A इंटू B और प्लस A इंटू -C, ये बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज इक्वल टू A इंटू, अभी थ्योरम का जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, A को -B से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का AB आता है, तो वैसे ही बताइए A को -C से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -C। तो ये मैंने रिंग थ्योरी की आज पहली थ्योरम आपको कराई है। सभी स्टूडेंट्स अपने घर पे एक रजिस्टर डालें। पहला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है रिंग। मैंने आपको सबसे पहले रिंग की डेफिनेशन बताई थी, कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन बताई, रिंग विद यूनिटी की डेफिनेशन बताई, रिंग विदाउट जीरो की डेफिनेशन बताई, फील्ड की डेफिनेशन बताई और इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन बताई। ये सारी परिभाषाएं लिख करके और आज ये पहली थ्योरम अपन ने की है। देखिए इस ऑनलाइन टीचिंग में हम थोड़ा पढ़ाते हैं, बच्चे एक्वेंटेड रहे, जब आपकी ऑफलाइन क्लास होगी तो सारी चीज़ें कराएंगे, लेकिन जितनी आसान चीज़ें यहाँ पढ़ा रहे हैं इनको आप रोज़ करें। भरोसा नहीं है क्लासेज 15 अगस्त से चालू हो, पहले हो या बाद में हो, वी कांट से। सो प्लीज़ बी रेगुलर फॉर ऑनलाइन क्लासेज, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।